बच्चा है, ये हमारा इंडिया का है, ये लैटिन अमेरिका का है, इवन ये आप देखिए, इवन ब्लैक जो निग्रो है, इन लोगों को भी लोग सब सिमिलर रहता है, बट देयर एबिलिटीज एंड फंक्शन इसमें तो अलग होता है, बट लोग वाइज बिकॉज इट्स कॉल्ड अ सिंड्रोम, तो दे लुक सिमिलर बिकॉज ऑफ द ट्राइसोमी। नेक्स्ट प्लीज। तो कॉमन फिजिकल फीचर्स क्या है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम सब देख चुका है, वो लोग का नाक थोड़ा फ्लैट होता है, शॉर्ट नेक भी थोड़ा मोटा होता है, यस छोटा होता है, और वो लोग का बहुत ये है, स्पीच एंड लैंग्वेज में ज्यादा स्पीच में बहुत प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ द थिक टंग, और वो लोग का मसल टोन्स थोड़ा वीक रहता है, पुअर मसल टोन्स रहते हैं, नॉट ओनली फिजिकली इवन इन स्पीच। हमारा जिप जो है इसमें भी मसल्स है, तो इसका मसल का वीकनेस है और थिकनेस से वो लोग का स्पीच थोड़ा अनक्लियर भी हो जाता है, तो उस लोग के लिए थेरापी बहुत जरूरी है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी वो बहुत जरूरी है। और उन लोग का हाथ पाव ये सब थोड़ा अलग होता है, छोटा हो जाता है, और ये लोग थोड़ा ओबियस भी हो जाते हैं, मोटा भी हो जाते हैं, और तो कम हाइट के भी हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये दूसरा कॉमन फीचर्स, तो उसका पाव का, हाथ का ये सब थोड़ा अलग हो जाता है, तो अभी जो मैंने बोला वैसे ही है उन लोग का। तो आई थिंक आप लोगों ने बहुत डाउन सिंड्रोम तो देख चुका होगा, बिकॉज 1 in 800 चिल्ड्रन उसका इंसिडेंस है, तो हमने देख तो बहुत देखा है, लेकिन पहचाना नहीं है वो लोग का एक्टिविटीज, इमोशनल और लर्निंग एबिलिटीज, ये सब जो है इंटेलेक्चुअल, ये सब हम लोग इग्नोर करता है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू गेट मोर अवेयरनेस। वो लोग का हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत होता है, तो हियरिंग लॉस, सुनने का तकलीफ क्या होता है, ये लोग नाक जो थोड़ा शॉर्ट है, तो हमारा नाक, कान और गले इसमें सब पैसे से है, तो वो लोग के कम ये शॉर्ट होने के वजह से इन्फेक्शन कफ ये हो जाता है, ये सब इन्फेक्शन के टाइम में इट गोज टू द मिडल ईयर, तो उसमें से डिसास ओटाइटिस मीडिया, हिंदी में क्या बोलते हैं जो पानी निकालता है कान से, तो ओटाइटिस मीडिया ये सब हो जाता है, उससे हियरिंग लॉस भी कम हो जाता है, और सोने का भी बिकॉज ऑफ द थिक नेक एंड द फैट दैट इज एक्युमुलेटेड, उसमें स्नोरिंग भी बहुत हो जाता है इसमें से, स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, दैट ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन से। तो आई के भी ज्यादा डिजीजेस, विजुअल प्रॉब्लम्स हो जाता है, इस इनबॉर्न ट्रेट, और हार्ट का भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, होल इन द हार्ट। सो अब ये डाउन सिंड्रोम तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अ बिग इशू, सो इंटरवेंशन वी शुड स्टार्ट, ये सब हार्ट का स्क्रीनिंग, ये नोज, ये सब जो हेल्थ चेकअप है जल्दी बिफोर 2 months करना चाहिए। तो ओबेसिटी तो मैंने पहले भी बोल चुका है, ओबेसिटी मोटा ये जो हो जाता है, दैट इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट प्लीज। जो आई विल जस्ट शेयर अबाउट फैक्ट्स एंड मिथ्स। तो फैक्ट्स में क्या है, वो क्या सच है, इवन दो डाउन सिंड्रोम्स माइट लुक सिमिलर, अगर मैंने पहले भी बोल चुका है, देखने में तो ये लोग अमेरिका का बच्चा हो या इंडिया का हो, चाइना का हो, वो लोग एक ही लगता है, बट वो लोग का एबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज, ये सब हमारा जैसा यूनिक है, हम एक से एक अलग होता है वैसा ही है।
तो वो लोग का मेन जो इफेक्ट है वो लोग का इंटेलेक्चुअल पर्सन में हम जो एसेस करते हैं साइकोलॉजिस्ट, उसमें वो लोग का माइल्ड टू मॉडरेट ये रेंज में आता है। सो उसके लिए वी नीड टू हैव लॉट ऑफ इंटरवेंशन। जो बुद्धि थोड़ा कम हो जाता है तो उसके लिए थेरापीज, स्पेशल एजुकेटर्स, ये सब के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एंड वो लोग का ना 800 बच्चा पैदा होने में एक तो डाउन सिंड्रोम ये इंसिडेंस होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो फैक्ट क्या है, डाउन सिंड्रोम इज नॉट रिलेटेड टू एज, रेस, रिलीजन और सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन। मतलब आप इसका उम्र और रिलीजन, धर्म और गरीब अमीर, अमीर का भी बच्चा ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है, गरीब को भी हो जाता है। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू द सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन आल्सो। एंड डाउन सिंड्रोम का क्योर नहीं है, ये लोग का लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। डाउन सिंड्रोम में रहेंगे लाइफ लॉन्ग, बट विद इंटरवेंशन वी कैन यूटिलाइज their potentials, exploit the potentials they have. So intervention is very important. But nowadays, due to advanced medical care, most people born with Down syndrome have a life expectancy of approximately 55 years. पहले तो 35 years ये सब में मर जाता था, लेकिन अभी मेडिकल एडवांस मेडिकल केयर आने के बाद बहुत 55 years approximately ये life expectancy हो गया। They have increased the life expectancy. Like heart का problem है तो cardiologist intervention करके ये सब हो जाता है। ईयर के है तो ईयर का ENT वगैरह करके, तो interventions are, if given timely, it will increase their life expectancy. Next please. जो मिथ है अंधविश्वास है, तो ये सोचता है हेरिडिटरी एंड रन्स इन द फैमिली, परिवार में चल जाता है, बट दिस इज मिथ है, इट इज नॉट रिलेटेड। और मोस्ट चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम आर बोर्न टू ओल्डर पेरेंट्स, ये भी मिथ है, ये सच नहीं है। तो मैंने बोला पहले 35 years का ऊपर में हाई रिस्क है, लेकिन बिलो 25 years मर्डर को ये भी चांस है। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू ओल्डर पेरेंट्स। तो ऑल पीपल विद डाउन सिंड्रोम हैव सीवियर कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। ये जो बुद्धि का बात जो है, हमने बोला था पहले माइल्ड टू मॉडरेट में होता है, इतना सीवियर प्रोफाउंड तो हमने नहीं देखा during my more than 30 years of experience, but they do have intellectual disability, थोड़ा mild to moderate mental retardation तो है, but they are educable। पढ़ाई स्कूल में ये सब special education, inclusive education with good support, they can study। एंड ऐसा भी सोचता है पीपल विद डाउन सिंड्रोम आर ऑलवेज सिक, वो लोग बीमार रोज रहता है, ये भी सही नहीं है। एंड मैंने पहले मेंशन किया था, साइंटिस्ट नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट डाउन सिंड्रोम। साइंटिस्ट को भी सब मालूम तो नहीं है, ये मिथ है, सब मालूम है, ये तो मिथ है। नेक्स्ट प्लीज। और हम सोचते हैं सेग्रीगेटेड अलग स्पेशल स्कूल में डाल के डाउन सिंड्रोम बच्चे का बहुत फायदा होता है, ये नहीं, ये सही नहीं है। अभी तो पता चल गया इंक्लूसिव एजुकेशन में डाल के स्पेशल एजुकेटर्स का ट्रेन टीचर्स का सपोर्ट देकर और उसका नीड्स
ये सब देकर इंटरवेंशन स्कूल में करने से उसका सोशल स्किल्स और क्वालिटी एजुकेशन, गेम्स, स्पोर्ट्स, लेजर, ये सब इम्प्रूव हो जाता है. सो वी प्रिफर मोर ऑफ इंक्लूसिव स्कूल बट विथ सपोर्ट. जो नीड्स है वो सपोर्ट मिलना चाहिए. और ऐसा भी सोचता है डाउन सिंड्रोम जो बच्चा है और जो एडल्ट डाउन सिंड्रोम है वो लोग एक ही है, लेकिन एक ही नहीं है. There are a lot of difference even among the adults. There are differences. Children में भी जो है वो लोग में भी differences है. Next please. और ऐसा भी लगता है डाउन सिंड्रोम आर ऑलवेज हैप्पी. वो लोग सब खुश रहता है, वो नहीं है. They are also human. They have their emotions. कभी खुशी होता है, कभी गुस्सा भी होता है, टेंशन भी होता है. They have their own likes and dislikes. So they are not always happy. Next please. Adults with Down syndrome are able to form close interpersonal relationships leading to marriage. वो लोग शादी के बदले में डाउन सिंड्रोम, as we all know, वो लोग बहुत फ्रेंडली लोग हैं. वो लोग का सोशल स्किल्स बहुत अच्छा है. लेकिन शादी भी देखा है तो बट चाइल्ड बियरिंग में थोड़ा इशू होगा. बट मैरिज इज नॉट ओनली फॉर बियरिंग किड्स, इट इज ऑफ कंपेनियनशिप. तो उसमें वो लोग शादी भी कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. Adults with Down syndrome are unemployable. वो लोग को काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. वो लोग आप लोग ने ये लेमन ट्री, ये ओबेरॉयज और ये लोग में भी बहुत जॉब मिल चुका है. ये लोग रिपीटेटिव काम जो हम नहीं कर सकते वो लोग बहुत कर सकते हैं. They are more sincere. They retain the jobs longer than the so-called जनरल पॉपुलेशन. तो हमने मणिपुर में भी एक लड़का है तो उसका है और इस फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी. तो पेरेंट्स सोचते हैं, पेरेंट्स आर अनएजुकेटेड, वो स्कूल में जाके सब उसका बुलिंग करेंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, इसलिए वो लोग ने घर पे रखा है और उसका जो फैक्ट्री उसमें रखा है. तो एक दिन हम मिला many years back, तो उसको बोला स्कूल का वो तो हो गया, ज्यादा हो गया, तो she is quite old that time. तो we have suggested for functional education and also training in bakery. अभी जो bakery में he is taking full care of the bakery except for the monetary part. Parents लोग they handle the business part, but inside the factory he makes cookies, puffs, all this he can do it now. He manages the whole factory, the bakery factory now. Next please. People with Down syndrome cannot be active members of their community. So they are very social, as I said. They play. Even अभी recently होली खत्म हुआ है. हमारा मणिपुर में तो 7 दिन का होली चलता है. इसमें स्पोर्ट्स कम्युनिटी हर लोकेलिटी में स्पोर्ट्स खेलता है. उसमें वो लोग स्पोर्ट्स खेलता है, रंग खेलता है और दूसरे एक्टिविटीज में भी they are very friendly and they participate in the community work also. Next please. Down syndrome का learning strength हमको understand करना चाहिए. वो लोग का strength भी है, weakness भी है. तो इसमें वो लोग ज़्यादा visual learning, like देखने से वो लोग ज़्यादा सीख जाता है.
तो हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ये सब सिखाएंगे, उसमें से वो लोग को मुश्किल हो जाता है। जो सामने दिखा के उसको सिखाएंगे तो थोड़ा जल्दी सीख जाता है। और ऐसा नहीं एक बार सीख गया तो अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन हमको उसको टेक्निक ये सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ये सब करके उसको सिखाएंगे विजुअल लर्निंग में, तो अच्छा सीख जाता है। They have high capacity for empathy and social understanding. दूसरे का ये मदद करना, दूसरे का प्रॉब्लम ये सब अंडरस्टैंडिंग वो लोग को बहुत अच्छी तरह आता है। लेकिन they have strong visual short term memory, तो विजुअल देखने के बाद लॉन्ग टर्म में तो नहीं होगा, लेकिन बॉम्बार्ड करेंगे the short term memory, so it becomes long time. तो one time में खत्म नहीं कर सकते हैं, but we have to keep on bombarding the visual short term memory. और वो लोग लैंग्वेज भी धीरे धीरे वोकेबुलरी भी ज्यादा हो जाता है। तो लैंग्वेज में तो बहुत इशू है, ऐसा इससे पहले वो लोग का आवाज थोड़ा अलग हो जाता है, मिस आर्टिकुलेशन ये हो जाता है, सेंटेंस में बोलने में वो लोग का थोड़ा ब्रीदिंग का शॉर्ट होने से फोनेशन ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है। ये सब इसके लिए स्पीच थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लोग एज एप्रोप्रिएट सेल्फ हेल्प एंड डेली लिविंग स्किल्स सीख जाते हैं, लाइक प्रोजेक्टिंग, ड्रेसिंग, नहाना, खाना, ये सब ये लोग कर सकते हैं। तो they have a natural attraction with technologies also. काफी लोग को तो मोबाइल में खेल सकते हैं। Next please. और वो लोग का लर्निंग डिफिकल्टीज भी है, जैसा ऐसे स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। They have hearing and vision weakness. Hearing मैंने पहले बोला उसका इन्फेक्शन के वजह से ear infection is very common. Because of that, there could be hearing loss. Also, many of them have intolerance to loud sound. मोटा आवाज बेयर नहीं कर सकता है, और विजन का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है करने का। तो देयर फाइन मोटर स्किल्स में भी मसल तो वीक है, इसलिए फाइन मोटर स्किल्स भी थोड़ा कम हो जाता है। और ऑडिटरी मेमोरी भी काफी लोग वीक होता है, एंड दे हैव अ वेरी शॉर्ट attention span and distractibility. जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। So we need to sequence all these difficulties. Next, please. Other challenges include reaching milestones, like they have this developmental milestone, चलने का, neck control भी हो, sitting, ये सब थोड़ा delayed हो जाता है। And home tasks maybe they have to low muscle tone which affect functionings in the home and school environment with regard to gross and fine motor controls. School में इसका challenges क्या है? They have a hard time with their handwriting. Writing में slow हो जाता है, तो अगर कुछ other activities cutting का होगा, manipulating objects, ये सब इसमें challenges आता है। Eating में भी वो लोग का थोड़ा muscle tone weak होता है, tongue muscles हो जाता है, तो swallowing में कभी ये हो जाता है problem, और even spill over ये भी हो जाता है chewing में भी। तो these are things we have to understand. Next please.
So as I had also mentioned, in education is the best practices. तो उसमें काफी learning हो जाता है, not only academics, उसमें social skills सीखता है, sports, other curricular activities, ये सब स्कूल में सिखाता है. So inclusive education is very important for them. Next please. तो बडी सिस्टम क्या है, वो लोग का दोस्त के साथ ये खेलना सीखना, this gives a good positive impact to the children with Down syndrome. So throughout the day, please ensure that you schedule this into a routine. तो वो लोग का ये थक गया या ये फेस आउट हो गया, please make sure that there are space for them to do other activities. Next, please. So using diagrams, images, and other visual supports such as written text to explain the lesson in a graphic manner will help a student commit new information to memory also. Diagrams, images, photographs वगैरह use करना बहुत जरूरी है. Next, please. So classroom placement में भी we need to be very careful. Next slide, please. So इसमें they should be placed away from the door because they become sometimes hyperactive. जल्दी ये थक जाता है तो भाग जाता है. So we have to make sure that they are little away from the door of the classroom. और sitting position भी थोड़ा comfortable where the teacher-child interaction will be appropriate, visual, hearing, ये सब में एक level में होना चाहिए with his eye level. So you can also use buddy system like दोस्त लोगों के साथ group work करना or to do their work along with their friends. This gives a lot of space for them. And as I said earlier, beanbag is just an example. वो लोग ये board होने के बाद in the classroom only there should be space where he can do some activities. Beanbag होगा, ये cubes and all piling या threading, ये सब उसके लिए रखना चाहिए. Next slide, please. So there can be a lot of screening tests. So when the mother is pregnant, उस time में a combination of tests. तो blood test कर सकता है उसमें. I won't go much into the technical part. ये क्या है ये सब नहीं बोलेंगे. अल्ट्रासाउंड करता है because अल्ट्रासाउंड से बच्चे का pictures तो देखता है. Supposing if there is and behind the neck, if there is fluid, तो उसमें भी थोड़ा गड़बड़ है, पता चल जाता है. Extra fluid in the region could indicate a genetic problem. Fluid तो रहता है, but जो neck area में ज़्यादा fluid होने से तो थोड़ा problem, genetic problem है, पता चल जाता है to the doctor. Next, please. We also have other diagnostic tests like chronic villus sampling. तो ये क्या है, प्लासेंटा से सैंपल ले जाता है. उसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, पानी जो आता है वूम का अंदर, उससे भी फ्लूइड निकल के टेस्ट कर सकते हैं. Not only that, we have now very advanced tests like उसका umbilical cord से blood sample लेकर if there is any genetic disorder ये सब भी पता कर सकता है. Next, please. तो उसमें थेरेपी या ट्रीटमेंट बोल दीजिए because बहुत तो जरूरी है. तो डाउन सिंड्रोम इज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन है. वो लोग का ईयर प्रॉब्लम, आई का, हार्ट का, ये सब we have to
do treatment for all these problems. Services early in life will often help babies and children with Down syndrome to improve their physical and intellectual abilities. So इसमें क्या है? Like we have mentioned, occupational therapy, physiotherapy, speech therapy, special educators, ये सब intervention करने से their life will be improved. Next, please. This is physical and occupational therapy. Next, please. तो speech therapy, special language therapy बहुत जरूरी है. तो लोग का स्पीच बराबर होने के लिए और लैंग्वेज तो बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो लैंग्वेज को भी सिखाना पड़ता है. तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर रिहेबिलिटेशन. नेक्स्ट प्लीज. स्पेशल एजुकेशन तो एज वी ऑल नो they require trained teachers, special educators, even in inclusive settings. So special education has to be imparted. Otherwise, क्या होता है? बच्चे को normal teachers जो उसका train नहीं है, वो लोग को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे. टीचर्स को भी frustration होता है, बच्चे को भी frustration होता है, तो उसमें ड्रॉप आउट बहुत हो जाता है. बट ट्रेन टीचर्स का क्या है? स्पेशल एजुकेटर्स का ये लोग का प्रॉब्लम मालूम है, कैसा सिखाना मालूम है, उसका नीड क्या है, उसका लेवल क्या है, ये सब इसको पता है. तो इसलिए उसका लेवल में धीरे धीरे चलकर एक्सेप्टेंस आ जाता है. पर ये जो इसमें बैरियर होगा तो टीचर को भी और स्टूडेंट को भी there will be lot of frustration and dropout will be there. Next please. तो अर्ली इंटरवेंशन हम सबको मालूम है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है. लेकिन लकीली डाउन सिंड्रोम जो है ये इनविजिबल डिसेबिलिटी नहीं है. लाइक सुनने का कम हो जाता है, हियरिंग प्रॉब्लम, वो लोग में आइडेंटिफिकेशन में बहुत तकलीफ है. लेकिन डाउन सिंड्रोम का तो लुक से पता चल जाता है वो डाउन सिंड्रोम है. तो उसके लिए अर्ली इंटरवेंशन जल्दी हम कर सकते हैं. तो अर्ली इंटरवेंशन refers to a range of specialized program and resources that professionals provide to very young children with Down syndrome and their family. तो हम 3-4 महीने से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इंटरवेंशन. तो ये इंटरवेंशन क्या होगा? फिजिकल थेरेपी और occupational therapy and even speech therapy and audiologists if they have hearing problem. उसे start करके next we can have the special educators who can save it when it becomes school readiness programs. लेकिन इतना छोटा उम्र में तो नहीं करता है, but once they attend 3-4 years we can start preparing for school readiness program. And even social workers and psychologists can also be included in the team to counsel the parents. Parents को भी ये करना बहुत जरूरी है, काउंसलिंग करना, क्योंकि वो लोग का बच्चा डाउन सिंड्रोम मिलने से there will be lot of psychological stress. इसमें स्टेजेस होता है, डिनायल, एक्सेप्टेंस, बहुत टेंशन हो जाता है फैमिली को. तो to overcome that they need counseling also. Next please. These are part of pictures of the intervention. Next please. So early intervention can help children with Down syndrome achieve greater independence, improve their communication skills, and improve their fine motor skills as well. तो जितना उनका तकलीफ हो जाता है, अर्ली इंटरवेंशन करके वो लोग
ओवरकम कर सकता है, इफ नॉट फुली बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. So early intervention can also help to prevent or delay the onset of some of the health problems associated with Down syndrome. Next, please. So आप सबने तो स्पेशल ओलंपिक्स आप सुना होगा, ये 1968 से स्टार्ट किया है. तो हमारा जो डाउन सिंड्रोम, ये लोग बहुत अच्छा स्पेशल ओलंपिक में ये करता है, खेलता है. तो स्पेशल ओलंपिक्स आर फॉर people with intellectual and developmental disabilities. So every year we have international meet. तो उसमें हमारे इंडिया का भी काफी मेडल ये सब मिल जाता है. And it was started by Eunice Kennedy Trevor in the early 60s, but international ये जो है 68 से 1968 से स्टार्ट होता है. उसमें 30+ ओलंपिक स्टाइल इंडिविजुअल और team sports है that provide meaningful training and competition. तो हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत में भी हर स्टेट में है, चैप्टर्स है. तो उसमें वो हमारा डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबल, ये सबको ट्रेनिंग भी करते हैं. और नेशनल लेवल में भी हम स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ये सब में कम्पीट करके इंटरनेशनल में भी अच्छा ये मेडल लाते हैं. नेक्स्ट प्लीज. They also require a lot of recreation and leisure activities because of their muscle tone. इसमें भी थोड़ा एडवांटेज है. हमने हमारे बच्चे लोगों को बहुत योगा सिखाया है. तो योगा बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटीज बहुत अच्छा करते हैं योगा में. And when they compete in the national yoga competition also, many of our children have got medals in the competition. They're very flexible, dance, music, ये सब में they really enjoy doing, and they are also good at it. Next, please. So we need to celebrate Down syndrome Day, and we really need to create a lot of awareness. We need to join campaign. International में हमारा ये डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल, ये जो डिसेबल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग डाउन सिंड्रोम के लिए बहुत अच्छा कैंपेन करता है. They raise awareness. They do a lot of advocacy, self-advocacy as well. So we all need to join hands together and make the campaign a success. Next slide, please. So thank you all, and if there is any queries we can discuss, you want to share, and we will open for all. Next slide. Thank you so much, sir, for sharing detailed information on Down syndrome. Sir, your voice was a little bit echo, so I'll just make it a crux, simple crux. What sir was sharing that कि जैसे कि हमने बताया कि Down syndrome जो है एक chromosomal abnormalities है. एंड फर्दर सर स्टेटेड दैट कि ये बोला जाता है कि ये लाइक जो औरत जो होती है 35 साल से ऊपर की होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, वो ज्यादा हायर रिस्क पे है हैविंग चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम. बट फैक्ट इज दिस कि 80% बच्चे जो होते हैं डाउन सिंड्रोम के, वो 35 साल से कम उम्र की औरतों को ही होते हैं. इज लाइक आप बोल नहीं सकते हैं कि एज ही एक फैक्टर है जिससे कि आप डाउन सिंड्रोम डिसाइड कर पाएंगे कि 35 साल से ऊपर की ही प्रेग्नेंट वुमेन को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस है. देयर आर लाइक नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे रीजंस हैं जहां पर कि आप इस चीज को, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे में डाउन सिंड्रोम कंडीशन आ सकती है. सो और अभी तक सो फार रिसर्च में भी कोई पर्टिकुलरली कोई कॉज हमको रीजन नहीं पता है कि किस वजह से होता है.
ओनली वी नो, जितना हमें पता है कि ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है। बात करी जाए तो आप उनकी कैपेबिलिटीज को कम नहीं समझ सकते, अगर टाइमली इंटरवीन किया जाए तो इवन दे कैन एक्सेल, लाइक बहुत अच्छा कर सकते हैं और हर फील्ड में जा सकते हैं। अगर बात करें कि आईक्यू की, तो जनरली जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं, जैसे हमने पहले ही कहा था कि ब्रेन रिलेटेड उनका इश्यू होता है, तो डेवलपमेंट जो होती है अरेस्ट होती है, और जो एक्सपेक्टेड रेंज जो हम बच्चे का, जो एक नॉर्मल बच्चे का हम अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आईक्यू जो होता है माइल्ड टू मॉडरेट रेंज का होता है। अगर आप इन्हें सिखाएं तो बच्चा बहुत अच्छे से सीख के सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सकता है। सो क्रक्स इसकी जितना जल्दी आप पहचान पाए, क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो बहुत जल्दी ही दिख जाता है, बाय बर्थ बच्चे में पता लग जाता है, तो आप जितना जल्दी हो सकता है उनको इंटरवेंशन में लेकर आइए। इंटरवेंशन इज अर्ली इंटरवेंशन, जहां ट्रीटमेंट होगा स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, पेरेंटल काउंसलिंग, जो कि इन कोलैबोरेशन मदद करेगी बच्चे को लाइक हेल्प करने में, सपोर्ट करने में, सो दैट बच्चा जितनी भी उसकी लाइक पोटेंशियल बच्चे के अंदर है उसको कवर करते हुए मैक्सिमम को रीच कर सके और सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सके। सो लास्टली वी हैव फ्यू पेरेंट्स विद अस। सो अब मैं चाहूंगी कि लाइक पेरेंट्स जो हैं अपना अपना व्यू शेयर करें। सो माय सिंपल क्वेश्चन इज कि लाइक आपको जब पता लगा कि आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम है तो आपको कैसा फील हुआ और आपने क्या क्या किया है, एंड आपके हिसाब से थेरेपीज किस तरीके से बच्चे को हेल्प कर रही है? सो अनामिका, ओवर टू यू फर्स्ट एंड देन टेकिंग इट फॉरवर्ड टू द गुंजन। ओके, एम आई ऑडिबल? यस यस। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, तो बात करते हैं गौरी की मम्मा के साथ। गौरी की मम्मा कृष्णा श्रीवास्तव जी, आप अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। Thank you, Pooja and Sheetal, for the या wonderful हाँ जी, हाँ discussion. जी, Yeah, थैंक यू सो मच। you have done a good work. Thank you, both of you. गौरी की मम्मा, आप ऑन कर लीजिए। गुंजन, तब तक आप अपने पेरेंट्स से हमारी बात करवा दीजिए। हाँ, यस ओके, मैम। हाँ हाँ। हमारे साथ मैम वान्या की मम्मा है। वान्या मैम 6 years ओल्ड है, डाउन सिंड्रोम, हमारे साथ जुड़े हुए 11 मंथ हो गए हैं। वान्या की मम्मा, आप अपना माइक ऑन करिए। कोमल जी, अपना माइक ऑन करिए। हेलो मैम। हेलो, आप एक्सपीरियंस बताइए। आप बताइए, हमारे से डिस्कस कीजिए कि आपको थेरेपी से कैसे हेल्प हुई है, और जब आपको पता चला कि वान्या को जो डाउन सिंड्रोम डायग्नोज हुआ है तो तब आपने क्या किया? मैम, जब मेरे को पता चला तो फिर मैंने इसकी थेरेपी के लिए जाना था कि इसकी थेरेपी से तो काफी फायदा है। पहले ये कुछ भी नहीं कर पाती थी, अब थेरेपी से तो बहुत फायदा है। मतलब हाथ चलती भी है, हाथ पैरों का इस्तेमाल भी ठीक से करती है। पहले तो कुछ भी इतना नहीं था, थेरेपी से मतलब मूवमेंट पूरी करने लगी थी। ये छोटी थी तो बिल्कुल 2.5-3 महीने की तो बस लेटी रहती थी, कुछ मूवमेंट नहीं होती थी इसकी। और थेरेपी से तो फिर इसका काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत वान्या ज्यादा। की मम्मा, आप अपना थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके मैम। बस मैम, बस इसको बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो देखिए वान्या की मम्मा होता ही है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के बच्चों में स्पीच की डिफिकल्टी होती ही है, क्योंकि जीभ जो होती है थोड़ी सी मोटी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लार टपक जाना या जीभ बाहर की तरफ रखना, अंदर रखने में ही उन्हें जीभ को प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से बेसिकली ऐसे बच्चों में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप अच्छा कर रहे हो, और उसकी थेरेपीज आप जब आप थेरेपी कंटिन्यू रखोगे, रेगुलर रखोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा थेरेपिस्ट आपको बोल रहे हैं,
तो आप देखोगे धीरे धीरे बहुत ज्यादा अंतर उसमें आपको देखने को मिलेगा। Pooja, Yes, sir. also there is a good movie. I forgot the name. Netflix में थोड़ा दिन पहले देखा था. It's a Down syndrome boy who's a leading role. तो ये लोग भी देखना चाहिए. Sir, in case अगर आप if you come across, you just WhatsApp me that. I just forward it to the parent Yes, guide yes. on Okay. WhatsApp. थैंक यू वान्या की मम्मी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. गुंजन, सेकंड पेरेंट. ओके यस मैम. मैम नेक्स्ट हमारे साथ वंशिका की मम्मा है. वंशिका 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड है और सार्थक के साथ उन्हें जुड़े हुए हमारे साथ 1 ईयर हो चुका है. वंशिका की मम्मा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. थेरेपी से आपको क्या फायदा हुआ है? नमस्ते मैम, मैं वंशिका की. हाँ जी मैम, अब हमारी बेटी पहले बोल नहीं पाती थी, अब वो बोलने में भी उसमें इम्प्रूवमेंट है काफी, और मम्मी पापा बोल लेती है और ABCD वगैरह भी पहचानने लग गई है, अपने आप खाना भी खाने लग गई है. तो पहले से तो उसमें सार्थक के साथ से बहुत ही फायदा है. थेरेपी से उसको बहुत बेनिफिट है. ठीक है. तो वंजन मम्मी आप थेरेपी कंटिन्यू कीजिए, मैं तो आपको यही बोलूंगी, और धीरे धीरे आप में उसको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. जी मैम. इम्पोर्टेंट है इस फैमिली सपोर्ट. तो जो भी सिखाया जाए आप उसको घर पे भी लगातार उसको प्रैक्टिस करवाइए, और जितना हो सके लॉन्ग टर्म में करवाइए. कभी भी हार मत मानिए कि नहीं हो पाएगा. धीरे धीरे होगा लेकिन हो जरूर पाएगा. थैंक यू वंशिका की मम्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए. अनामिका. वो मूवी का नाम है आहान. आहान. AAN आहान. ओके ओके सर, आई जस्ट व्हाट्सएप पेरेंट्स. Yeah, it's a गौरी beautiful. की मम्मा आप ऑन कर लीजिए. और हेलो गौरी की मम्मा. आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है. हाँ, 1 मिनट. अनामिका आई थिंक उनको कुछ नेटवर्क इशू है. नहीं वो और ऑन कर रही है. पूजा हाँ जी सर. शुरू है ना हमारा अभी जो है. हाँ जी. Okay, okay. Just 2 minutes. I want to share with them. यस सर. To the parents. गौरी की मम्मा आप ऑन कर अनामिका लीजिए. जस्ट होल्ड ऑन. यस सर, यू प्लीज. ओके ओके. Yeah. जब मैं पेरेंट्स लोग को ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर मत कीजिए. आपका बच्चे हो दूसरे का बच्चा हो, प्लीज डोंट कंपेयर. जो वो लोग का स्किल्स पोटेंशियल्स है इसमें ज्यादा ध्यान दीजिए. एजुकेशन में, थेरेपी में, स्पोर्ट्स में, सब ऑल राउंड जो हम दूसरे बच्चे को करते हैं वैसा ही वो लोग को मिलना चाहिए सपोर्ट. और अभी भारत भी बहुत एडवांस चल रहे हैं ये डिसेबिलिटी सेक्टर में. हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 आ गया है. हमने UN कन्वेंशन भी साइन किया है ना. ऐसा बहुत ये जो हमारा दिव्यांग लोगों के लिए बहुत अच्छा ये पाथ में जा रहे हैं हमारा इंडिया का भी. तो अगर हम बच्चे को नहीं सिखाएंगे को जो हमारा हायर स्टडीज, जॉब, रिजर्वेशन, ये सब वो लोग का राइट है. फिर भी अब हम वो लोग को नहीं सिखाएंगे तो ये नहीं मिल पाएगा. तो इसलिए हम बहुत अच्छा लेजिस्लेशन आ गया है, स्कीम्स आ गया है.
इंक्लूसिवनेस के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब स्पोर्ट्स में, हर फील्ड में, इवन पब्लिक प्लेसेस, स्कूल कॉलेजेस, ये सब में भी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, ये सब आ गया है। तो पेरेंट्स लोग टेंशन में मत रहिए, एक्सेप्टेंस आना चाहिए। मेरा बच्चे में थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन दे आर वेरी फ्रेंडली। डाउन सिंड्रोम लोग जो है वो लोग बहुत फ्रेंडली है। वो लोग का इतना खराब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग भी नहीं है, बुद्धि इतना कम भी नहीं। तो इसलिए आप लोग का मेहनत और सपोर्ट बच्चे को ये बहुत जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हाँ, अभी अनामिका, हाँ, हमारे साथ गौरी की मम्मा है। गौरी की मम्मा बताइए बच्चे के बारे में, कितना एज है, क्या परेशानी है? हाँ, गौरी की मम्मा बताइए, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो गौरी की मम्मा बताइए, एम आई ऑडिबल? यस, हाँ, आप बताइए। मुझे लगता है कुछ दिक्कत है इनको। कुछ इशू है, सो लेट्स, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट शेड्यूल फ्रॉम योर, टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, और हमारे लिए एक शॉर्ट नोटिस पे प्रेजेंटेशन डिटेल वो भी प्रिपेयर करना, एंड देन थ्रोइंग इनसाइट इनटू द डाउन सिंड्रोम कि क्या है, क्या मिथ्स है, किस कारण से होता है, एंड लाइक व्हाट आर द वे फॉरवर्ड विद द चिल्ड्रन और इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच टू पेरेंट्स ऑल्सो, जिन्होंने हमारे साथ लाइक शेयर किया कि लाइक बच्चे की इशू ये है और किस तरीके से थेरेपीज आर हेल्पिंग देम टू सपोर्ट। सो फॉर द एंड नोट आई विल बी जस्ट सेइंग दिस, जैसे सर ने अभी बोला कि सी आप चिंता कम करिए और एक्सेप्टेंस ज्यादा रखिए। वंस एक्सेप्टेंस इज देयर, आप बच्चे के साथ लाइक सपोर्ट के साथ आप काम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपने उसे अपना लिया, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ना कोई कुछ भी बोले, लोगों का काम ही बोलना है। सो विद दिस नोट, थैंक यू सो मच रिकी सर, and thank you so much to the parents, and thank you so much to the entire team. Thank you so much. Before we wind up, Pooja, what I feel is, I feel the Google Meet much better than the Zoom Meet because it is more user friendly. So I think Yes. even in my end also I'm having issues, but for parents, वो लोग को ज़्यादा वही हो रहा है इसमें. Okay. Anyway, thank you all. Okay, thank you so much sir, thank you to the all.